जिंदगी में आपको सफल होना है तो आपको संकल्पचित होना चाहिए, संकल्प की क्षमताएं होनी चाहिए। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प का हुनर आना चाहिए। अगर आपके पास विकल्प है, जैसे ये काम हमारा नहीं चला तो वो नहीं तो ये विकल्प अगर है तो जिंदगी आपकी, लाइफ जो है आपकी मंगलमय रहेगी, बड़ी ही अच्छी और मंगलकारी जीवन आपका रहेगा। और माय फादर, मेरे पिता, इसी पर कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे बड़े भाई श्रीमान विश्वनाथ राजपूत जी मौजूद हैं। चूंकि आप समाज सेवी भी हैं और अपना व्यवसाय भी करते हैं और राजनीति में भी आपकी पहल है और अच्छे वक्ता हैं आप, तो हम आपसे ही निवेदन करना चाहेंगे कि माय फादर, मेरे पिता पर आपको बोलना है और ऐसा कुछ बोले कि लोगों के लिए कुछ अच्छा लगे और कुछ उनको पसंद आए और वो अपनी लाइफ में उसका समावेश बढ़ कर सकें। जी, प्रस्तुत करें। धन्यवाद छोटे भाई जी। चिरंजीव राजेंद्र अग्निहोत्री जी। जी, कई कार्यक्रम आपने नगर को दिए हैं। नगर के नौजवानों के लिए आए दिन निरंतर आपका प्रयास रहता है कि कोई ऐसा कार्य किया जाए जी, जिससे समाज में एक बढ़िया संदेश जाए। मैंने कई कार्यक्रमों में आप द्वारा किए गए कार्य देखे हैं। जी, निश्चित रूप से हृदय से आपको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बढ़िया अच्छी पहल है, नौजवानों के लिए एक संदेश है आपने दिया है जी, कि समाज को कैसे दिशा निर्देश दिया जाए, समाज को कैसे बनाया जाए, और विशेषकर नौजवानों की इसमें अहम भूमिका रहती है। बिल्कुल। कि जो शिक्षित नौजवान है वो दिशा दिग्भ्रमित हो चुका है, हाँ। उसे लाइन पर लाने की आवश्यकता है। जी, जी, कई माध्यम हैं और मैंने देखा है, मैं हृदय से आपको पुनः बधाई देता हूँ जी, कि आप जो कार्यक्रम लेके चल रहे हैं, नौजवानों को शिक्षा दीक्षा और उन्हें बनाने का, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जी, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मुझे आज आपने आमंत्रित किया और मुझे पिता पर कुछ कहने का अवसर आपने प्रदान किया, इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। जी, मित्रों, पिता और माँ, इन दो का ही जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। बिल्कुल। माँ हमारी हमको जन्म देती है, पिता परवरिश करता है। जी, और मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया में हर माँ बाप ही एक ऐसा होता है जी, कि जिनकी अपेक्षाएं ये होती हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी हमसे ज़्यादा अच्छे कार्य करे, हाँ। हमसे ज़्यादा अच्छे पद पर बैठे, हाँ। हमसे ज़्यादा, उसको ज़्यादा सम्मान मिले, जी। हमसे ज़्यादा वो धनवान बने बिल्कुल, और समाज में उसकी ख्याति बढ़े। बिल्कुल, और उस ख्याति के साथ माँ बाप का भी नाम जुड़ता है। बिल्कुल। जब घर में बेटा प्रवेश करता है तो माँ उसको सारी चीज़ें बताती है। जी, लेकिन पिता समाज में उठना बैठना, बोलना चालना, भाषा शैली, इन तमाम पर प्रकाश डालता है। जी, मैं अपने विषय में बताना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। एक साधारण परिवार में हमारा जन्म हुआ। जी, हमारे पिता एक साधारण व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, जी, बल्कि ये कहिए कि एक गरीब परिवार में हमारा जन्म हुआ। जी, शिक्षा दीक्षा अधूरी रह गई। जी, पिता की इच्छा थी कि बेटा हमारा शिक्षित हो जाए। जी, अपने पिता की हम एकमात्र संतान थे। जी, 2 बहनें थीं और अकेले हम थे। जी, माँ अस्वस्थ रहा करती थीं। जी, पिताजी पिताजी जो कार्य करते थे उनसे परिवार की जीवन यापन होता था। बड़ा पोषण होता था। जी जी जी। जी, 77-78 में हमने राजनीति में कदम रखा। जी, तो चूंकि एक असहाय परिवार में हमारा जन्म हुआ तो लोग उपहास भी उड़ाया करते थे। हाँ, भाई गरीब का लड़का कैसे राजनीति में आ गया। हाँ, सही। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा, उस भगवान शिव की, जी, गोकर्णनाथ के उन बाबा को हृदय से प्रणाम करता हूँ जी, जी, कि हमने कहा मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल। अग्निहोत्री जी, हमने संघर्ष किया, जी, नहीं वो तो हमने नौजवानों देखा, को लोग जोड़ने का काम किया। जी, तमाम धरना प्रदर्शनों में
हमने अगुवाई की, जी 10-12 बार जेल यात्राएं की, हाँ चाहे गन्ना रोको आंदोलन हो, चाहे नगर पालिका द्वारा कोई कार्यक्रम किए गए हों, जी पुलिस की ज्यादतियां रही हों, जी। इन तमाम चीज़ों में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कुछ राजनीति में होता जी है। जी 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 और हमेशा हमारा प्रयास ये रहा जी कि नौजवान जो रास्ता भटक गया है, जो रास्ते से हट गया है, उसको सही रास्ता मिले, उसको सही रास्ते पर आगे बढ़ने का वो काम करे, क्योंकि माँ बाप की बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। वृक्ष आदमी लगाता है, उससे ये अपेक्षा करता है कि भाई जब हम ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो ये फल देगा। तो इसी तरह से माँ बाप की भी इच्छा होती है कि जब हम उम्र दराज हो जाएंगे, हम बुजुर्ग हो जाएंगे, तो बच्चा हमारा हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, हमारी जो नीड है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा करेगा। ये अपेक्षाएं माँ बाप को होती हैं और ये होनी भी चाहिए। बिल्कुल कि कैसे परवरिश माँ करती है, कैसे परवरिश माँ बाप करते हैं, कैसे पेट काट के बच्चों के लिए उनके दवाई है, उनकी चिकित्सा है, उनकी शिक्षा है, उनका जीवन यापन है, तमाम बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं माँ बाप। और ये सब चीज़ें हम भी जहाँ भी जाते हैं तो नौजवानों से यही विशेषकर उन्हें बताने का काम करते हैं कि भाई देखिए, समाज को बड़ी अपेक्षाएं हैं आपसे, देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं कि यदि आप शिक्षित होंगे तो आपकी भाषा शैली देन अदर नौजवानों की अपेक्षा बढ़िया होगी। बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप समाज को बनाने का काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से नौजवान मानव जीवन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर ये कहा करते थे कि दृढ़ आस्था, निरंतर संघर्ष और साहस, ये 3 चीजें अगर मानव जीवन में अगर आप उतार लेते हैं, विशेषकर नौजवानों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपका अच्छा होगा, भविष्य आपका उज्जवल होगा और देश के प्रति आप समर्पित भावना से कार्य करें। देश को बड़ी आवश्यकता है, ये नौजवानों का देश है। पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों की इस समय तादाद बहुत है। बिल्कुल। और अब बहुत बदलाव भी हो रहा है। अब हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो दुनिया में पहले हुआ करती थी, आज वो हिंदुस्तान में है। ये हमारे नौजवानों की शिक्षा दीक्षा की बदौलत आज वो हमारे नौजवान आगे हैं, साइंटिस्ट में, राजनीति में और तमाम चीज़ों में आगे हैं। तो माँ बाप का सहारा बने, माँ बाप को लगे कि हमारा बेटा हमारी देखभाल कर रहा है, हमारे लिए ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मुहैया करा रहा है, हमारी बुढ़ौती में या बुढ़ापे पर हमारा सहारा बनेगा। ये करना भी चाहिए और ये सोच भी आपकी होनी चाहिए कि माँ बाप की हम सेवा करें। तमाम उदाहरण हिंदू समाज में है, चाहे श्रवण कुमार का आप इतिहास ले लें, ध्रुव जी का ले लें, तमाम उदाहरण अग्निहोत्री जी देखिए, हमारे शास्त्रों में उनका वर्णन है कि मतलब किस हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आप जीवन ले लें, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का आप ले लें, ये तमाम चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक बढ़िया रास्ता आपको मिलेगा। और हमेशा अच्छा करने का प्रयास करें, अच्छा बोलें, मतलब भाषा शैली का प्रयोग इतना बढ़िया अग्निहोत्री जी होना चाहिए, सामने वाले कुछ लगे, सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि मतलब हमारा सम्मान हो रहा है। और सम्मान के लिए ही आदमी भूखा होता है। ईश्वर ने यदि आपको मान, सम्मान, वैभव, यश, नाम, शोहरत, पद, बढ़िया पत्नी दी है, पुत्र दिए हैं, मतलब सर्व गुण अगर आप संपन्ना हैं तो आप झुकना सीखिए। आपकी भाषा शैली इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि अमुक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई और वो जो 50 किलोमीटर दूर आपका वर्णन हो, आपका नाम आ जाए। जैसे इस समय मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि हमारे छोटे भाई आदरणीय अग्निहोत्री जी का जब जिक्र आता है, जब कहीं पर स्मरण लोग करते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई अग्निहोत्री जी के पिता एक अच्छे अध्यापक के रूप में जाने जाते थे। उनके वृक्ष ने आज उनसे ज्यादा नाम पैदा किया है। नगर के जितने भी आयोजन कार्यक्रम होते हैं उनमें आपकी बढ़ चढ़कर भागीदारी रहती है। एक संदेश आप देना चाहते हैं कि नौजवानों आगे बढ़ो, नौजवानों अच्छे कार्य करो। और जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपका समाज में जिक्र होगा, आपका चर्चा होगा।
मैंने अभी आपको बताया कि बहुत साधारण परिवार में हमारा जन्म हुआ। मैं तो अपनी बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ज़्यादा मतलब कोई भूमिका नहीं बनाना चाहता। हमने अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा, हम तो स्थिति में भी नहीं थे। हाँ, अनुभूति जी, सही सही। वास्तविकता ये है हाँ, एक अच्छे स्कूल में हम पढ़ा पाए, अच्छे स्कूलों में बच्चों को हम तालीम दिला पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये स्थिति हमारी नहीं थी जी। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है उस भोलेनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, गोकर्णनाथ की, कि किसी भी तरह से मतलब हमने अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी, अच्छी तालीम दी और प्रयास किया कि बच्चे हमारे ग्रेजुएशन करें। अपने बेटियों को भी शिक्षा देने का प्रयास किया। हमारी 3 बेटियां हैं, 3 बेटे ईश्वर ने मुझे दिए हैं। बड़ी बेटी हमारी हरिप्रिया है, उसका विवाह हो चुका है और एमए है। मझली बेटी हमारी ऐश्वर्य राजलक्ष्मी है, वो एमए इंग्लिश से इस समय करके प्रयास कर रही है कि कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में, परीक्षाओं में सफल हो जाए। उससे छोटी बेटी चारुश्री है, उसने भी ग्रेजुएशन किया है। बड़ा बेटा कुंवर ऋतुराज इस समय लखनऊ में राहत आयुक्त के यहाँ कार्यरत है। अच्छा। मझला बेटा यहाँ सर्राफे का छोटा सा व्यवसाय है, वहाँ कुंवर नैमिष लखन, वो भी मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी दुकानदारी संभाल रहे हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है और तमाम उन बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा है। हमारा छोटा बेटा कुंवर मल्लिकार्जुन इस समय न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ये उनकी बड़ी कृपा है। न्यायाधीश जी जी जी, न्यायाधीश के पद पर है आपका बच्चा। जी जी जी, बहुत सही, बहुत अच्छा डेवलप। कैसे उन्होंने पढ़ाई की है, तो जब मैं ये सोचता हूँ अग्निहोत्री जी, तो आंखें हमारी भर आती। अरे नहीं बताइए, बड़ा LLB कहाँ से कराया था भैया को? LLB शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम से, और उसके बाद LLM में जी हमारे बेटे ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बहुत सही। महामहिम राज्यपाल जी ने उन्हें गोल्ड मेडल दिया जी। उसके बाद इलाहाबाद में उन्होंने शिक्षा दीक्षा पूरी की, PCSJ की तैयारी की, वहाँ PCSJ की वहाँ तैयारी की जी, और उत्तर प्रदेश में 140वें नंबर पर उनकी रैंक आई। जी जी जी, और न्यायिक मजिस्ट्रेट बने। तो ये भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। नहीं, बहुत कृपा। आपका लड़का जो है वो न्यायाधीश के पद पर है, सबसे शीर्ष पर बैठा। जी जी, मैं भावुक हो जाता हूँ। नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति ये नहीं थी। हाँ, नहीं स्थिति तो खैर थी, लेकिन यह है बनाने वाला तो कोई और लेकिन उनकी बड़ी लेकिन कर्म बहुत जरूरी, कर्म और बड़ा संघर्ष हमारे बेटे ने किया, कर्म किया। और इतना संघर्ष में अगर जिक्र करने लगता हूँ तो आंखें हमारी भर आती। हमारी धर्मपत्नी, जब लड़के हमारे ऊंचाई पर पहुंचते हैं जी जी, तो हमारे जो आंखें जो है भर आती, जो है वो खुशी के आंसू। जी जी जी। हमारी पत्नी एक साधारण परिवार में उसका जन्म हुआ और बहुत छोटे पर हमारी शादी हो गई। हमारे मोहल्ले में ही वो रहती थी जी, और वहाँ हमारे विवाह के बाद हमारी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान हमारे बच्चों को बढ़ाने में रहा। वो तो वो अगर ना रहता तो आप जी और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी पत्नी बड़ी भाग्यशाली, भाग्यशाली है। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से बच्चों को जो स्थान मिला है, मिला तो नहीं। और सही मैं तो नौजवानों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी चीजें जो हमने बताई कि 3 चीजें मानव जीवन में आवश्यक हैं, तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जब आप कार्य करेंगे तो आने वाला कल आपका बेहतर होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। और दुनिया का ये नियम है कि जो आप देंगे वही आप पाएंगे। तो प्रयास आपका ये होना चाहिए। और पिता का सम्मान, माता का सम्मान जो व्यक्ति करता है वो निश्चित रूप से आजीवन सुखी रहता है, कहीं पर उसको कष्ट नहीं होता है। क्योंकि लोग कहा नहीं करते हैं कि माँ की दुआएं, पिता के आशीर्वाद आपको बैतरणी पार कराते हैं। हाँ, बैतरणी पार कराते। कभी आप जब स्मरण करते हैं माँ बाप का, ये आज हमारे माता पिता हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनका पुण्य हमारे साथ अग्निहोत्री जी है। मैं आभारी हूँ कि मैंने जिस परिवार में जन्म लिया, मुझे जिन लोगों ने मेरी सेवा की, मुझे पाला पोसा, मैं उनको हृदय से
आभार प्रकट करता जी। हूँ। और विशेष रूप से नौजवानों आपसे आग्रह करता हूँ बिल्कुल कि प्रातः जब आप उठें, बिल्कुल गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माथा। बिल्कुल सही। यदि आप माँ का चरण वंदन करें, पिता का चरण वंदन करें, तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपका बेहतर होगा। बहुत सही। अच्छे कार्य करें, अच्छे संस्कार आप में आए, अच्छे लोगों में बैठे। हमारे पिताजी तो हमसे कहा करते थे जी। कि हमेशा अपनी दूनी उम्र के लोगों के साथ आप बैठें। हाँ, तो उनका अनुभव अच्छे मिलेगा। लोगों में जब आप अनुभव मिलेगा बैठेंगे ना। तो आपको अच्छी सीख मिलेगी, अच्छे बिल्कुल। अनुभव मिलेंगे, बिल्कुल। अच्छे संवाद जब आप करेंगे तो बहुत कुछ आप सीखते हैं। मानव जीवन में, दुनिया में आप सीखते ही रहते हाँ, सही हैं। कह रहे हैं। तमाम चीजें आप सीखते हैं, फिर भी सही। आपकी तमाम चीजों में कमियां रह जाती हाँ, हैं। सही सही। तो प्रयास आप ये करें कि अच्छा बोले, अच्छी सीख हो। इंसान की जब मदद करता है तो परमात्मा को बड़ी खुशी अरे होती है, बिल्कुल खुशी होती और है। ईश्वर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ। मेरे लिए तो भगवान शिव की बड़ी कृपा है। मैं बहुत कृपा, हृदय नहीं, से है, उनको है प्रणाम करता हूँ, कृपा। हृदय से उनको वंदन करता हूँ। उनकी कृपा संपूर्ण मानव जाति पर बनी रहे। और हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जी। कि जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। हाँ, ये तो अमूमन सही। पंडित जी, आपने देखा होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल कि सही। हमारे जो कार्य होते हैं, मांगलिक जी। कार्य, उसमें जो पुरोहित होता है वो जी। कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, हाँ, सर्वे संत हाँ, निरामया, बिल्कुल, सर्वे बिल्कुल। भद्राणि अरे, पश्यन्तु, बिल्कुल। माँ कश्चित् दुर्भाग्यवे। हम पूरे बहुत विश्व के सही। कल्याण की कामना करते जी। हैं, और हिंदुस्तान ही पूरे विश्व के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। आपने मुझे आमंत्रित किया। नौजवानों, पुनः आपसे मेरी अपील है, पुनः आपसे मेरा निवेदन है कि अच्छे कार्य करें। समाज को बड़ी अपेक्षाएं हैं आपसे, समाज को बड़ी उम्मीदें हैं आपको। जब आप मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना वाली बात याद रखिए। पूरे विश्व का कल्याण हो, मानव जाति का उत्थान हो। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार अग्निहोत्री जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप आए और अच्छी अच्छी बातें बताई, और हमें आशा है कि हमारे दर्शक, इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लाभान्वित होंगे। और इस कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।